नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा पेज। आज हम एक बड़ी खबर को लेके आपके बीच में हाजिर हैं। आज हम कप्तानगंज विकास खंड के अंतर्गत ढेकहा गांव में मौजूद हैं, जहां पर हमारे साथ एक मित्र हमारे बैठे हुए हैं, जिनका चयन जो है मंडी निरीक्षक के पद पे हुआ है। और इसको लेके परिवार में काफी खुशी देखने को मिल रही है। और रही बात, जो हमारे युवा वर्ग हैं, बार बार परीक्षा देने के बाद उन्हें सफलताएं नहीं मिलती है, उनके लिए यह वीडियो काफी अच्छा है। और काफी अच्छा इसलिए है कि आपका अगर प्रयास अच्छे ढंग से होगा तो निश्चित तौर पे आप कभी न कभी आपको जो है सफलताएं अवश्य मिलेगी। ऐसा ही कुछ करने के बाद इनको भी मिली है सफलताएं। हम ढेकहा गांव में मौजूद हैं, हम आपसे इनसे मिलवाते हैं। भैया जी, नाम बताइए। प्रफुल्ल कुमार चौधरी। चौधरी जी, पहला सवाल है कि आपका मंडी निरीक्षक के पद पे चयन हुआ है। ये आपका चयन कब हुआ है? परीक्षा का वांट कब आया था? परीक्षा 2000 मतलब वांट 2018 में आया था जी, और एग्जाम 21 में हुआ था। 21 में हुआ जी। तो ये 19 से 18 जो भी हुआ हो, लेकिन आप बताइए कि इसके पहले आप कहाँ तैयारी करते थे, कितना घंटा पढ़ते थे, कितनी बार परीक्षा में बैठ चुके हैं? इलाहाबाद हम तैयारी करते थे जी। 10 साल के करीब थे इलाहाबाद। 10 साल जी। और पढ़ाई हम लोग करते थे 12-13 घंटा। जी। तो कितनी बार परीक्षा में बैठ चुके हैं कि जब आपको असफल होना पड़ा? परीक्षा में तो बहुत बार बैठ चुके हैं अब तक। बहुत बार बैठ चुके हैं जी। तो ये परीक्षा मंडी निरीक्षक वाला कितनी बार दे चुके हैं? एक ही बार हुआ है। तो देखिए, मंडी निरीक्षक का जो परीक्षा था, एक ही बार परीक्षा दिए हैं और पहली ही बार में इनको सफलता मिल गई है। और आपकी ज्वाइनिंग तो हो गई? जी, ज्वाइनिंग हो गई जी। तो हमारा आपसे एक सवाल ये है कि हमारे गांव के बच्चे जब इलाहाबाद जाते हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल आते हैं, उनके भावक ये कहा करते हैं कि बाबू अब चला आओ, अब तुम्हें नौकरी मिले की उम्मीद नहीं। क्या आपके साथ ऐसा हुआ? नहीं, मेरे साथ नहीं हुआ। पिताजी का बराबर सहयोग था? हाँ। तो एक नया जमाना आ गया है कि अब हमारे बच्चे मोबाइल से पढ़ रहे हैं, जगह जगह लाइब्रेरी खुल रही है। तो इन बच्चों के लिए जो गांव के बच्चे हैं, कितना बेहतर है? बेहतर तो है ही है। अब जो बाहर नहीं जा सकते हैं पढ़ने के लिए, उनके लिए तो अच्छा है। अच्छा है। तो देखिए, ये हमारे साथ मौजूद थे। इन्होंने इलाहाबाद में लगभग 10 वर्ष तक रहे हैं और तमाम परीक्षाओं को इन्होंने दिया है और उन परीक्षाओं में इनको सफलताएं नहीं मिली है। फिलहाल इन्होंने हार नहीं माना है और हार ना मानते हुए इन्होंने एक परीक्षा और दिया मंडी निरीक्षक का। और यह विज्ञापन जो है 2018 का है और अब जाके चयन हुआ है। अब इनकी ज्वाइनिंग लेटर आई है और ये ज्वाइन करके आ गए हैं। इनके साथ हमारा इंटरव्यू करने का उद्देश्य था कि हमारे गांव के बच्चे, हमारे क्षेत्र के बच्चे जागरूक हो सकें कि आप को सफलता पाने के लिए कठिन से कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। इतना अगर आपके पास हिम्मत हो तो इसकी सफलताएं अवश्य मिलती हैं। हमारे साथ बैठे हैं गुरुजी हैं और ये सेवानिवृत्त हो चुके हैं। गुरुजी हैं और जो लगातार जो सामाजिक कार्य होते हैं उसमें भी हिस्सा लेते हैं। आज इनके जो दोनों बेटे हैं, इनको दोनों बेटों को नौकरी मिल चुकी है। तो आज हम इनसे मिलवाते हैं। गुरुजी, जब आपका बेटा या आपका पढ़ाया हुआ बेटा जब कहीं नौकरी पाता है तो जितना खुशी उन अभिभावकों को होती है, उससे ज्यादा खुशी उन अध्यापकों को होती है। तो आपके पास कितने बेटे हैं? 2 बेटे हैं। 2 बेटे हैं। एक बेटा मतलब वो है डॉक्टर, बड़ा वाला फिजियोथेरेपिस्ट है जी, बस्ती शहर में जी। उसका यस फिजियोथेरेपी क्लिनिक के नाम से जी वहाँ निजी प्रैक्टिस होती है जी। और उनकी बड़ी बहू टीचर है जी। और छोटे बेटे ये है जिनका काफी इंतजार के बाद सिलेक्शन हुआ है जी। इसलिए बहुत खुशी का माहौल है परिवार में, घर में जी, मित्रों में जी। आप कैसा महसूस कर रहे हैं गुरुजी कि जब घर में जो है बहू अध्यापिका हो और बेटा डॉक्टर हो और जो छोटा बेटा हो वो मंडी निरीक्षक हो गया हो, जो इनकी पत्नी है वो भी बीटीसी की हुई है, उन्हें भी इंतजार है कि नौकरी मिल जाए। तो हम तो मानते हैं कि इस बढ़ोतरी में अगर बच्चे हो गए सफल तो ये जीवन जो है धन्य हो जाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल धन्य हो जाता है। बच्चे सफल होते हैं जब धन्य हो जाता है। और छोटी बहू भी उनकी माँ से एक बार कह रही थी, मुझे बताई हो, कह रहे थे कि अम्मा मैं भी पढ़ लिया, मैंने पीटी पास कर लिया है जी। तो मैंने उनसे कहा कि उनसे कह दीजिए कि अगर नौकरी लिए परेशान ना हो जी, एक आदमी चाहिए, हम लोगों को कौन देखभाल करेगा घर में।
हाँ, अक्सर देखने को मिलता है, आप भी देखते होंगे समाज में, जिस घर में हर लोग नौकरी करते हैं उनके माता पिता को भोजन अपने बनाना पड़ता है, स्वयं बनाना पड़ता है, ये अक्सर देखने को मिलता है। गुरुजी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जब बच्चे इलाहाबाद आते हैं या कि तैयारी करने के लिए जाते हैं, जब उन्हें सफलताएं नहीं मिलती है तो हम जैसे आप जैसे अभिभावक उनको बुला लेते हैं, उनके हौसलों को तोड़ देते हैं, क्या ऐसा करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। कभी न कभी लगे रहेंगे तो कभी न कभी सफलता हाथ जरूर लगेगी। तो गुरुजी, जो हमारे अभिभावक हमारे वीडियो को देखेंगे, आपके इंटरव्यू को देखेंगे, उनसे क्या अपील है? बच्चों को कैसे पढ़ाएं? बच्चों को सब जो अब आधुनिक सुविधा आ गई है, बच्चे घर बैठे ऑनलाइन कोर्स कर करके तमाम जो है कोचिंग का घर बैठे तमाम सफलता पा ले रहे हैं। और बाहर जाके लोग कोचिंग जो बाहर जा रहे हैं वो भी जो है लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं जी। तो सबको लगे रहना, सफलता कभी कभी मिलेगी, कभी निराश नहीं होना चाहिए। तो देखिए, मंजिल पाने के लिए आपको काफी मेहनत करना पड़ेगा, और उसी मेहनत की देन है कि हमारे साथ जो बैठे हुए हैं, इन्होंने 10 साल इलाहाबाद में रह करके इन्होंने तैयारी किया है, पीछे मुड़कर इन्होंने नहीं देखा है, लेकिन अब जो परिणाम आया है, यह परिणाम काफी खुशियों भरा है। इन्होंने मंडी निरीक्षक के पद पे ज्वाइन कर लिया है। आज पूरे परिवार में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। जब बच्चे कहीं कहीं हो जाते हैं सफल, तो उनके जो माता पिता होते हैं उन्हें काफी खुशी देखने को मिलती है। तो आज हम मौजूद थे कप्तानगंज विकास खंड के अंतर्गत ढकाहा गांव में, जहां हमने एक परिवार से आपको मिलाया है कि जहां पर उनके पिताजी अध्यापक रहे और अध्यापक पद से रिटायर होने के बाद अब ये हमारे साथ इंटरव्यू में बैठे हुए हैं। और इनका परिवार आप देख सकते हैं कि ये बच्चे यहीं पढ़े लिखे हैं, कहीं बाहर नहीं गए हैं। बटुआ हो गया, आपका कलवारी हो गया, बीए करने के लिए अयोध्या हो गया, यहीं लोकल के पढ़े हुए हैं। तो आप ये ना मानिए कि जो गांव के बच्चे हैं ये इनकी प्रतिभाएं नहीं होती हैं, प्रतिभाएं होती हैं, लेकिन जो हमारे अभिभावक हैं वो अगर निखारना चाहें तो बच्चा आपका निखर सकता है। तो ऐसा ही कुछ करके दिखाए थे। आज के लिए बस यही तक, नमस्कार।